हेलो बच्चों, नमस्कार। निर्माण अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और हमने इस पर जीएस की क्लासेस शुरू की हुई हैं और जीएस की कक्षाओं में जो हमारी क्लास चल रही है वो चल रही है, आज हमारी है भारतीय राज्य व्यवस्था। भारतीय राज्य व्यवस्था हम इस पर बातचीत कर रहे हैं। और कल भी हमारी भारतीय राज्य व्यवस्था की क्लास हुई थी जिसमें हम आपका स्वतंत्रता का अधिकार उसको हमने देख लिया था, बहुत अच्छे से खत्म कर लिया था। आज हम देखेंगे जहां से हमें कल हमने खत्म किया था वहीं से हमें शुरुआत करनी है। और हम शुरुआत करेंगे आज हम अगला आपका मूल अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। और शोषण के विरुद्ध जो आर्टिकल है वो है आपका अनुच्छेद 23 से 24 तक दिया गया है। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार हम देखेंगे। और शोषण के विरुद्ध अधिकार में पहला आर्टिकल है हमारा अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 क्या कहता है हम इसके बारे में देखेंगे। तो अनुच्छेद 23 हमारा कहता है मानव दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम का निषेध। मानव दुर्व्यापार तथा बलात् श्रम का निषेध, ये कहा गया है अनुच्छेद 23 में। मानव दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम का निषेध इसके बारे में बताया गया है। और हम इसको डिफाइन करेंगे थोड़ा सा। तो जैसे अनुच्छेद 23 में कहा गया है कि तो यह जो आपका मूल अधिकार है ये आपका नागरिक एवं गैर नागरिक दोनों को उपलब्ध रहेगा। और इसमें जो शब्द है मानव दुर्व्यापार, तो मानव दुर्व्यापार शब्द में शामिल है कि पुरुष महिला चाहे कोई बच्चों हो, ठीक है, पुरुष महिला तथा बच्चे, ठीक है, इनकी खरीद फरोख्त नहीं होगी। खरीद फरोख्त नहीं होगी, ठीक है। मानव दुर्व्यापार का मतलब ये कि मनुष्यों का व्यापार नहीं होगा। जैसे मान के चलिए व्यापार का मतलब क्या है कि किसी भी वस्तु को खरीदना और बेचना। पर याद रखना मानव दुर्व्यापार का मतलब ये है, दुर्व्यापार का मतलब कि इसका व्यापार नहीं हो सकता। किसका व्यापार? मानव का। मानव का मतलब जो मनुष्य है, मनुष्यों में आपके पुरुष हैं, महिला हैं तथा बच्चे हैं, इनकी खरीद फरोख्त जो है नहीं हो सकती, ठीक है। अगर ऐसा करते हैं तो अनैतिक दुर्व्यापार, ठीक है, होगा। यानी चाहे पुरुष हो, चाहे महिला हो, चाहे बच्चे हैं, इनकी क्रय और विक्रय नहीं हो सकता है। और याद रखिएगा इसमें वेश्यावृत्ति भी शामिल है। इसमें आपकी वेश्यावृत्ति को भी शामिल किया गया। वेश्यावृत्ति भी आपकी शामिल है। वेश्यावृत्ति भी शामिल है कि मानव दुर्व्यापार के अंतर्गत वेश्यावृत्ति भी नहीं कराई जा सकती है। वेश्यावृत्ति का मतलब यह है कि आपका जो है जबरदस्ती जो है, यानी वेश्यावृत्ति का मतलब कुल मिला के पैसे से जो है जिसमें की खरीद फरोख्त होती है वो नहीं कर सकते। यहाँ पुरुष महिला तथा बच्चे की भी खरीद बिक्री नहीं होगी, ठीक है। ये रहा हमारा मानव दुर्व्यापार। और बेगार यानी बलात् श्रम का मतलब क्या है कि बिना परिश्रम, बलात् श्रम का मतलब यह है कि जैसे हम कह सकते हैं कि जबरदस्ती काम करवाना, ठीक है। इसको हम साधारण भाषा में समझें कि जबरदस्ती श्रम करवाना। जबरदस्ती श्रम, तो बलात् श्रम का निषेध यानी जबरदस्ती श्रम नहीं कराया जाएगा। जबरदस्ती श्रम नहीं कराया जाएगा। याद रखिएगा कि किसी से भी आप जबरदस्ती श्रम नहीं करवा सकते, लेकिन अगर उसकी इच्छा है तो आप उससे श्रम करवाएंगे और आपको पारिश्रमिक वेतन देना पड़ेगा, ठीक है। जो भी आपका वो परिश्रम करेगा तो पारिश्रमिक वेतन देना पड़ेगा। अगर आप काम लेते हैं किसी से तो आपको उसके बदले क्या देना पड़ेगा? वेतन देना पड़ेगा, तब आप काम जो है करवा सकते हैं। लेकिन जबरदस्ती कार्य आप किसी से नहीं करवा सकते हैं। तो ये रहा हमारा मानव दुर्व्यापार तथा बलात् श्रम का निषेध, जिसके बारे में बताया गया है। तो नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं आगे।
चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों ये क्लास आपको पसंद लगे, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ ही साथ शेयर किया करिए अपने यार दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, फेसबुक, व्हाट्सएप हर जगह क्लास को शेयर किया करिए। आइए आगे बातचीत करेंगे। आगे है हमारा अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 हमारा क्या कहता है? तो अनुच्छेद 24 के बारे में हम देखेंगे तो कहता है कारखानों आदि में कल कारखानों आदि में बालकों के नियोजन पर प्रतिषेध लगाता है। ठीक है, जो भी कल कारखाने हैं उनके कहने का मतलब कि वहां पर जो भी कारखाने हैं या बहुत सारे ऐसे हैं, बालकों के नियोजन पर प्रतिषेध लगाता है। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि जो कल कारखाने हैं जहां पर कहने का मतलब आपकी फैक्ट्री है, खान है, ऐसे यहां पर 14 वर्ष से कम 14 वर्ष से कम उम्र के 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर काम करने पर रोक। ठीक है, यहां पर जैसे कह सकते हैं किसी फैक्ट्री है आपकी, ठीक है, कारखाना है या खतरनाक कुछ गतिविधियां हैं, खतरनाक गतिविधियों से संबंधित खतरनाक गतिविधियां, जहां पर ज्यादा खतरनाक गतिविधियां हैं उन पर जो है आपका 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर काम करने पर क्या लगाई गई है? रोक लगाई गई है। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो ये दोनों नोट कर लीजिएगा। शोषण के विरुद्ध अधिकार हमारे अनुच्छेद 23 और 24 हो गया। अनुच्छेद 23 में देखिए क्या कहा गया है? मानव दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम पर निषेध किया गया है। और अनुच्छेद 24 में क्या है कि कल कारखानों आदि पर बच्चों के नियोजन पर प्रतिबंध लगाया गया है। ये याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले मूल अधिकार की तरफ। चलिए, तो क्लास आपको बच्चों पसंद है, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ ही साथ शेयर करिएगा अपने मित्रों के साथ, और फेसबुक व्हाट्सएप में थोड़ा सा स्टेटस वगैरह जो है शेयर किया करिए। चलिए अगला जो मूल अधिकार है वो है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से लेके 28 तक धर्म की स्वतंत्रता का जो अधिकार दिया गया है वो आपको कहाँ दिया गया है? तो अनुच्छेद 25 से लेके 28 तक में दिया गया है, और इसमें हम डिफाइन करेंगे। ठीक है, चलिए तो देखते हैं अनुच्छेद 25 हमारा क्या कहता है। ठीक है, अनुच्छेद 25 के बारे में देखेंगे कि अनुच्छेद 25 हमारा क्या कहता है। तो अनुच्छेद 25 कहता है कि अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने तथा प्रचार करने की स्वतंत्रता। देखिए अनुच्छेद 25 में क्या कहा गया, जो धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत 25 से 28 है, और अनुच्छेद 25 में देखिए आपका कहा गया है कि अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने तथा प्रचार करने की स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है, चलिए इन तीनों के मतलब हम समझते हैं। ठीक है, कि जैसे यहां पर कहा गया है कि अंतःकरण की स्वतंत्रता। ठीक है, तो अंतःकरण का मतलब यह है कि आप जो है अगर किसी भी धर्म को अपना रहे हैं तो अंतःकरण ये आपके
अंदरूनी मामलों की इच्छा है तो आप जो है किसी भी भगवान को, किसी भी ढंग के, किसी भी स्वरूप को, जिस धर्म को चाहें उसको आप अपना सकते हैं। ये आपका कहा गया है अंतःकरण में, ठीक है। और दूसरा अगला है आपका कि आपको मानने का अधिकार ये है, ठीक है, कि आप जो है किसी भी भय से इस धर्म को अबाध रूप से मानने का मतलब यह है कि किसी भी धर्म को आप बिना किसी बाधा के अपना सकते हैं। ये आपके विश्वास और आस्था पर निर्भर है कि आप किस धर्म को अपना रहे हैं। इसमें कोई बाधा नहीं, ना ही इसमें कोई नागरिक हस्तक्षेप करेगा, ना ही इसमें कोई राज्य हस्तक्षेप करेगा कि आप किस धर्म को मान रहे हैं, किस धर्म में आप विश्वास दिखा रहे हैं, ठीक है। ये चीजें जो है आपका इसमें कहा गया है कि धर्म को अबाध रूप से मानने की बात हो गई, ठीक है। आचरण करने, आप उसका आचरण कर सकते हैं, कैसे आपको पूजा करनी है, आप किस ढंग से पूजा करना चाहते हैं, कि आप जो है उसका मंदिर बना के पूजा करना चाहते हैं, कि आप बिना मंदिर बनाए आप पूजा करना चाहते हैं, तो आप वैसे उसका आचरण कर सकते हैं। ये सब कुछ आपका निजी मामला है। साथ ही साथ प्रचार करने की स्वतंत्रता, आप अपने धर्म का प्रचार भी कर सकते हैं कि आपका जो भी धर्म हो, आप जिस धर्म को भी मानते हो, जिस पर भी विश्वास रखते हो, तो आप उसका प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं। ये आपको पूरी छूट मिलती है कहां पर? अनुच्छेद 25 में, ठीक है। नोट कर लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, साथ ही साथ अब हम देख लेते हैं, अगला आर्टिकल देख रहे हैं। अगला आर्टिकल है हमारा अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26, तो अनुच्छेद 26 हमारा क्या कहता है? अनुच्छेद 26 हमारा कहता है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, ये कहा गया है अनुच्छेद 26 में। देखिए, अनुच्छेद 25 और 26 में क्या अंतर है? ये थोड़ा सा अंतर इसमें है कि जो अनुच्छेद 25 है ये व्यक्तिगत गारंटी देता है कि आपके ऊपर निर्भर है कि आपको किस धर्म को अपनाना है, ये आपके आस्था के ऊपर निर्भर है। आप उसको बिना किसी बाधा के अपना सकते हैं, आप उसका किसी भी प्रकार से आचरण कर सकते हैं और उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है अनुच्छेद 26 है आपका, वो धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता देता है। यहाँ पर सामूहिक की बात कर रहा है, यहाँ व्यक्तिगत की बात है। पर मान के चलिए, देखिए, कोई भी धार्मिक कार्य अगर आप करेंगे तो समूह में रह के काम करेंगे, सामूहिक कार्य करेंगे, तो जो धार्मिक कार्य के प्रबंध की स्वतंत्रता है ये सामूहिक कहते हैं। जैसे कि आप जो है अपने धर्म के लिए, यहाँ पर धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता का मतलब ये है कि आप जो है आपका जो धार्मिक कार्य कर रहे होंगे तो आप उसके लिए संपत्ति का भी अर्जन कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं जिसमें चंदा इकट्ठा किया जाता है, तो वही संपत्ति अर्जन की बात होती है, ठीक है। ये भी किया जा सकता है। आप उसी धार्मिक कार्यों के लिए आप अपने कुछ नियम बना सकते हैं, रेगुलेशन बना सकते हैं कि ये जो है ऐसे कार्य होंगे, ठीक है। और आप संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं। किसके संस्थानों की स्थापना? याद रखिएगा, धार्मिक कार्य करने के जो आपके प्रबंध की स्वतंत्रता दी गई है, इसी धार्मिक कार्यों करने के लिए आप संस्थाओं का निर्माण कर सकते हैं, संस्थाएं बना सकते हैं। बहुत सारे देखिए ट्रस्ट बनते हैं, संस्थाएं बनती हैं। जैसे आपने देखा होगा कि नवरात्र के समय भी बहुत सारे समितियां बनाते हैं ना, कि ये जय मां नव दुर्गे समिति, तो ये सभी अनुच्छेद 26 के अंतर्गत ही कार्य करने की स्वतंत्रता आपको मिलती है। ये याद रखिएगा। तो ये रहा हमारा अनुच्छेद 26, ठीक है। नोट कर लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो 25 और 26 हमारे हो गए। अगला आर्टिकल देखते हैं। तो पढ़ते चलिएगा बच्चों, रिवीजन करते चलिएगा, साथ ही साथ क्लास को लाइक करते चलिएगा और वीडियो को शेयर करते हुए चलिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला है हमारा आर्टिकल अनुच्छेद 27। अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 27 हमारा क्या कहता है? अनुच्छेद 27 हमारा कहता है कि धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के समुदाय में छूट, ठीक है। धर्म की अभिवृद्धि, धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों, करों मतलब टैक्स, करों के समुदाय में स्वतंत्रता। देखिए, मेरे साथ नोट करते हुए चलेंगे तो आपको बहुत अच्छा आएगा और बहुत जल्दी आपको याद भी हो जाएगा। तो आप जो है नोट करते हुए चलिएगा, ठीक है।
जैसे ये कहा गया है कि धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के समुदाय में स्वतंत्रता, इसका मतलब यह है कि किसी भी नागरिक को किसी भी धर्म की अभिवृद्धि के लिए टैक्स के बारे में बाध्य नहीं किया जाएगा। ठीक है, कि भाई हम धर्म की अभिवृद्धि के लिए आप क्या करिए, टैक्स दीजिए। तो यहाँ पर टैक्स जो है नहीं लिया जाएगा। किसी भी धर्म की आपको क्या अभिवृद्धि करनी है, कोई धर्म है, ये धार्मिक संप्रदाय है, किसी व्यक्ति से, ठीक है, किसी भी व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जाएगा, बाध्य नहीं किया जाएगा। याद रखिएगा, जैसे मान के चलिए किया जाएगा कि किसी धर्म की अभिवृद्धि करनी है, तो किसी भी धर्म की अभिवृद्धि करने के लिए क्या कहा जाए कि आप टैक्स दीजिए, इतना टैक्स। यानी कुल मिला के कि राज्य जो है हमारा, राज्य किसी भी धर्म को बढ़ाने के लिए वो टैक्स नहीं लगा सकता। ये याद रखिए। जैसे मान के चलिए राज्य सरकार है, कह दे कि हमें इस धर्म की क्या करना है, वृद्धि करनी है, तो हम क्या करते हैं 1% टैक्स लगाते हैं, ये इतना % टैक्स लेते हैं और वो टैक्स का पैसा जो है धर्म की अभिवृद्धि में खर्च किया जाएगा। ये नहीं किया जाएगा। याद रखिएगा, ये अनुच्छेद 27 कहता है कि धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के समुदाय में स्वतंत्रता है, यानी आप टैक्स नहीं लगा सकते धर्म की अभिवृद्धि के लिए। और जो धार्मिक आपके संस्थाएं होती हैं, धार्मिक संप्रदाय होती हैं, सरकार उन पर भी टैक्स नहीं लगा सकते। ये यहाँ पर अनुच्छेद 27 में दो तरह की बातें हैं कि व्यक्तियों पर भी टैक्स नहीं लगता है धर्म की अभिवृद्धि के लिए, साथ ही साथ जो धार्मिक संप्रदाय हैं या धार्मिक जो आपके धर्म संस्थाएं हैं उन पर भी ऐसा टैक्स नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर याद रखिएगा, राज्य किसी भी प्रकार से धर्म की अभिवृद्धि के लिए पैसा नहीं खर्च करेगा, यानी सार्वजनिक पैसा धर्म की अभिवृद्धि के लिए नहीं करेगा, ना ही उनके रख रखाव के लिए, ना ही उनकी सुरक्षाओं के लिए, किसी भी प्रकार के लिए राज्य पैसा नहीं करेगा, खर्च नहीं करेगा, यानी टैक्स नहीं लेगा। टैक्स नहीं लेगा तो फिर वो खर्च नहीं करेगा। ये आपका अनुच्छेद 27 में कहा गया है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं, अगला है हमारा अनुच्छेद 28। अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 28 हमारा क्या कहता है, तो धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने से स्वतंत्रता। ठीक है, धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने से स्वतंत्रता। ठीक है, तो अनुच्छेद 28 के बारे में नोट कर लीजिएगा, क्या है कि धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने से स्वतंत्रता। इसका मतलब यह है कि राज्य की निधि से पूर्णतः किसी भी संस्था में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ठीक है, ये बात निकलकर सामने आती है कि राज्य निधि से, ठीक है, यानी राज्य निधि का मतलब कि जो भी गवर्नमेंट की तरफ से जो स्कूल चल रहे होंगे, सीधा का राज्य निधि से पोषित किसी भी शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ठीक है, याद रखिएगा कि अगर राज्य निधि से पोषित, पूर्णतः यहां पर, ठीक है, यहां पर थोड़ा सा लिख लीजिएगा, पूर्णतः पोषित का मतलब कि 100% उसमें गवर्नमेंट का जो है रोल है। किसी भी अगर कोई ऐसा स्कूल है तो वहां पर धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ठीक है, हालांकि अन्य जो है जब अन्य स्कूलों में, अन्य शिक्षण संस्थानों में यह व्यवस्था लागू नहीं होती है, क्योंकि उनका रखरखाव कोई अन्य विशेष जो है लोग करें, या प्राइवेट संस्थानों में धार्मिक शिक्षा दी जाएगी। ध्यान रखिएगा, यहां पर धार्मिक शिक्षा की जो बात हो जा रही है कि धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, तो जो भी गवर्नमेंटेड स्कूल होंगे, यानी कुल मिलाकर राज्य नीति से पूर्णतः पोषित अगर वो धार्मिक शिक्षण संस्थान है तो वहां पर धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। लेकिन आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जहां पर धार्मिक शिक्षा दी जाती है, तो ध्यान रखिएगा वो पूरी तरह से गवर्नमेंटेड स्कूल नहीं, यानी पूर्णतः राज्य निधि से पोषित नहीं होते हैं। प्राइवेट संस्थान जैसे होते हैं वहां धार्मिक शिक्षा दी जाती है। बहुत सारे ऐसे होते हैं जो ट्रस्टों के माध्यम से चलाए जाते हैं, सरकार उनका सिर्फ देख रेख करती है, रख रखाव करती है, तो सिर्फ रख रखाव के लिए जो है ये 50% जो है सरकार का हिस्सा होता है, तो वहां भी धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है।
कि शर्तों के साथ ये है कि जैसे किसी की इच्छा है उसमें शामिल होने की तो शामिल हो सकता है, जिसकी इच्छा नहीं है तो नहीं शामिल हो सकता है। ये हमारा अनुच्छेद 28 कहता है धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने की स्वतंत्रता का मतलब ये है। ठीक है, तो यहाँ ये हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का मूल अधिकार जो था ये भी खत्म होता है, नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं आगे, चलिए आइए। तो बच्चों पढ़ते चलिएगा, रिवीजन करते चलिएगा, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करिए ताकि हमें भी इससे मोटिवेशन मिलता है। आप लोग लाइक करते हैं, वीडियो को शेयर करते हैं तो हमें भी मोटिवेशन आता है कि बच्चे जो है पसंद कर रहे हैं क्लास को। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अगला जो मूल अधिकार है हमारा वो है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। अगला है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। तो संस्कृति और शिक्षा संबंधी जो अधिकार है वो है आपका अनुच्छेद 29 और 30। इसमें हमारा संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार दिया गया है, अनुच्छेद 29 और 30। देखेंगे इसमें हम जो है अनुच्छेद 29 के बारे में। ठीक है, तो अनुच्छेद 29 क्या कहता है? अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, हितों का संरक्षण ये हमारा दिया गया है। कहां? अनुच्छेद 29 में कहा गया है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। और इसका अर्थ क्या है कि भारत में रहने वाले कोई भी नागरिक हो, ठीक है, उसको अपनी बोली, भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित रखने की स्वतंत्रता है। ठीक है, भारत में रहने वाले किसी भी अनुभाग के नागरिक, किसी भी अनुभाग यानी किसी भी क्षेत्र के अनुभाग के रहने वाले नागरिकों को अपनी लिपि, भाषा तथा संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार, सुरक्षित रखने का अधिकार होगा। ठीक है, ये कहा गया है आपके अनुच्छेद 29 में। इसका अर्थ यही निकल के आता है कि भारत में रहने वाले किसी भी अनुभाग में रहने वाले नागरिकों को उनकी भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है। ठीक है, भाषा है, लिपि है, संस्कृति है, बोली है। ठीक है, जैसे हर क्षेत्रीय बोलियां होती हैं, बोली है, लिपि है, भाषा है, संस्कृति है, इन सब को सुरक्षित रखने का अधिकार होगा, वो रख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो ये रहा हमारा अनुच्छेद 29। तो नोट कर लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं, अगला आर्टिकल देखते हैं। तो बच्चों क्लास को लाइक करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। आइए अगला देखते हैं, अनुच्छेद 30 हमारा क्या कहता है? अनुच्छेद 30 हमारा क्या कहता है? अनुच्छेद 30 हमारा कहता है कि धार्मिक यानी आपके शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रचार करने की स्वतंत्रता जो है आपको अल्पसंख्यक वर्गों को भी दी गई है। ठीक है, तो धार्मिक शिक्षा संस्थानों की स्थापना तथा प्रशासन करने का
अल्पसंख्यक अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। ठीक है, इसके बारे में आपका अनुच्छेद 30 क्या कहता है कि धार्मिक शिक्षा संस्थानों की स्थापना तथा प्रशासन करने का जो आपका अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है। ठीक है, अनुच्छेद 30 ये कहता है। इसका मतलब यह है कि सभी जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं वो अपने पसंद की शिक्षा संस्थानों की क्या कर सकते हैं, स्थापना कर सकते हैं। ठीक है, शिक्षा संस्थानों की स्थापना आपने सुना होगा कई सारे, देखिए जैसे कई अन्य धर्म होते हैं, तो जैसे मुस्लिम धर्म में आप बात करेंगे तो मदरसा होते हैं। अगर आप ईसाई धर्म में देखें तो जैसे सेंट जेवियर, सेंट मैरी करके स्कूल खोले जाते हैं। जो जैन धर्म के लोग होते हैं उनके अलग जो है, बौद्ध धर्म में जो होते हैं वो अलग अपने शिक्षा संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ याद रखिएगा कि शिक्षा संस्थानों की स्थापना भी कर सकते हैं अपनी पसंद, अपनी रुचि के अनुसार। ठीक है, अपनी पसंद, और उन पर प्रशासन भी किया जा सकता है। यानी उनका प्रशासन कैसा होगा, कैसे नियम होंगे, कैसे विधियां होंगी, कैसे पढ़ाया जाएगा, क्या सिलेबस रहेगा, इन सब का जो अधिकार है वो अल्पसंख्यक वर्ग को दिया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 30 आपका क्या कहता है कि धार्मिक शिक्षा संस्थानों की स्थापना तथा प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार दिया गया है। और ये कहाँ दिया गया है, तो अनुच्छेद 30 में दिया गया है। ये रहा हमारा संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार जो अनुच्छेद 29 और 30 में दिया गया था। ठीक है, नोट कर लीजिएगा और बढ़ते हैं हम अपने अंतिम मूल अधिकार की तरफ। ठीक है, चलिए अब हमारा है अंतिम मूल अधिकार जो काफी महत्वपूर्ण भी है। ठीक है, और संविधान का सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल भी है। ठीक है, अंतिम जो हमारा मूल अधिकार है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, और इसके लिए सिर्फ एक ही आर्टिकल है और वो कौन सा है, अनुच्छेद 32। याद रखिएगा कौन सा आर्टिकल है, अनुच्छेद 32, जो संविधान का सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल भी माना जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम इसके बारे में जाने अनुच्छेद 32 के बारे में कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस आर्टिकल को बहुत ही महत्वपूर्ण माना है कि संविधान का सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल है। इसीलिए उनके अनुसार, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार, ठीक है, अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा एवं हृदय, संविधान की आत्मा एवं हृदय कहा गया है। संविधान की आत्मा एवं हृदय कहा गया है। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कई बार, आप लोग नोट कर लीजिएगा कि किसके अनुसार भारतीय संविधान की आत्मा एवं हृदय अनुच्छेद 32 को कहा गया है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार कहा गया है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, और ये क्या कहता है अनुच्छेद 32 आपका, अनुच्छेद 32 क्या कहता है कि अगर किसी भी प्रकार के मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है, ठीक है, मूल अधिकारों के उल्लंघन पर, मूल अधिकारों के उल्लंघन पर कोई भी नागरिक अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय जा सकता है। अगर किसी भी प्रकार के मूल अधिकार का उल्लंघन होता है तो अनुच्छेद 32 के तहत वो कहां जाएगा, उच्चतम न्यायालय जा सकता है। ठीक है, क्यों, तो अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय को संविधान का
रक्षक तथा मूल अधिकारों का गारंटर कहा गया है। ठीक है, याद रखिएगा, संविधान का रक्षक तथा मूल अधिकारों का गारंटर कहा गया है। ठीक है, किसको कहा गया है? तो याद रखिएगा यहाँ पर उच्चतम न्यायालय को कहा गया है। ठीक है, और किसके तहत कहा गया है? तो अनुच्छेद 32 के तहत कहा गया है। ठीक, अनुच्छेद 32 के तहत कहा गया है उच्चतम न्यायालय को संविधान का रक्षक एवं मूल अधिकारों का गारंटर कहा गया है। तो नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो अगर हमारे किसी भी प्रकार के मूल अधिकार का उल्लंघन होता है तो हम क्या कर सकते हैं? सीधे डायरेक्ट उच्चतम न्यायालय जाएंगे और अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय 5 प्रकार की रिटें जारी करता है। ठीक है, तो हम रिट हम जान लेते हैं, बहुत हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन बस हम जानते हैं। ठीक है, कि अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिटें जारी करता है। ठीक है, देखते हैं वो 5 प्रकार की रिटें हमारे पास कौन कौन सी हैं, कमेंट करिएगा सभी लोग। तो पहली रिट है हमारी बंदी प्रत्यक्षीकरण। कुल मिला के ये है कि अगर बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है और कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा रही, ना मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जा रहा है, ना उसको छोड़ा जा रहा है, तो उसके मूल अधिकार का उल्लंघन हुआ और मूल अधिकार के उल्लंघन पर व्यक्ति दूसरा कोई व्यक्ति जो है कहां जाएगा? सुप्रीम कोर्ट जाएगा और सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि उस बंदी को क्या करिए? प्रत्यक्ष करिए यानी पेश करिए हमारे सामने। दूसरा है हमारा रिट क्या है? परमादेश। दूसरा क्या है आपका? परमादेश का अर्थ क्या होता है? कि हम यानी परम आदेश, ये हमारा आदेश है। ठीक है, हम आदेश देते हैं, ऐसा ये है। ठीक है, तीसरा हमारा क्या है? तो तीसरा हमारा प्रतिषेध। तीसरी रिट क्या है हमारी? प्रतिषेध। तीसरी हमारी प्रतिषेध हो गई। चौथी हमारी क्या है? तो चौथी रिट है हमारी उत्प्रेषण। चौथी हमारी क्या है? उत्प्रेषण। और पांचवी हमारी क्या है? पांचवी जो रिट है वो है अधिकार प्रच्छा। पांचवी रिट क्या है हमारी? अधिकार प्रच्छा। ठीक है, ये 5 प्रकार की हमारे रिटें हैं। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जो है ये रिटें जारी करता है। पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरी है परमादेश, तीसरी है प्रतिषेध, चौथी है उत्प्रेषण और पांचवी हमारी अधिकार प्रच्छा। ठीक है, ये अधिकार प्रच्छा जो है लोकसेवक की जैसे आपका अधिकार नहीं लेकिन फिर भी वो काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर रिट जारी किया जाएगा और पूछा जाएगा कि आपने ये जो कार्य किया है किस अधिकार से किया है। ठीक है, तो ये रहे हमारे मूल अधिकार और मूल अधिकारों को हमने जो है खत्म कर लिया है। सभी जो है 6 प्रकार के जो हमारे मूल अधिकार थे, वर्तमान में 6 प्रकार के मूल अधिकार हैं, तो उनको हमने खत्म कर लिया, मूल अधिकारों को हमने समझ लिया। ठीक है, अब हम शुरुआत करेंगे इसके आगे डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को। तो मूल अधिकार हमने पूरी तरह से खत्म कर लिया है, पढ़ लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा। जो बच्चे पहली बार देख रहे हो तो जाइएगा, पॉलिटी की प्लेलिस्ट बनी हुई है तो वहां से पुरानी वीडियो भी और कंप्लीट कर लीजिएगा। और जो बच्चे नए हो चैनल में तो वीडियो को साथ ही वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। चलिए, तो मिलते हैं आपसे अब कल की क्लास में। और कल हमारी क्लास क्या होगी? अब जियोग्राफी की क्लास होगी। तो मिलते हैं आपसे जियोग्राफी क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।